तो मैं आ गया हूँ मास्टर टी के एपिसोड 41 के साथ। जो मैनेजर कौन भाई? एंड उसके बाद वो बोलता है मैनेजर, क्या तुम दोनों मुझे मैनेजर बोल रही हो? हाँ। और तभी वहाँ पर जाओ नैन आती है जो बोलती है कि हाँ बिल्कुल वो तुम्हें ही मैनेजर बोल रही हैं। एंड उसके बाद हम जाओ नैन को देखते हैं जो बोलती है जो कल हमने ऑक्शन किया था उस ब्यूटी पिल का, उससे हमें काफी ज्यादा मुनाफा हुआ है और पेंटिंग का हमें फिर से मिलना और उसकी पेंटिंग की वजह से हमें इतना ज्यादा मुनाफा होना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इसी वजह से तुम कल्चरल हेरिटेज डिपार्टमेंट के मैनेजर बनना डिजर्व करते हो। एंड उसके बाद जाओ नैन बोलती है चलो एक मीटिंग के लिए जल्दी से तैयार हो जाओ। के बाद वो वहाँ से जाने लगती है और बोलती है मुझे पता है कि तुम्हें ज्यादा चीजें समझ में नहीं आ रही हुई हैं क्योंकि मैंने काफी सारे फैसले अचानक ही ले लिए, और अगर तुम एक मैनेजर नहीं बनना चाहते हो तो तुम पर्सनल डिपार्टमेंट में कुछ टाइम के लिए बात कर सकते हो। एंड उसके बाद हम एई को देखते हैं जो कि हमारे हीरो को इशारा करके बुला रही होती है कि जल्दी आ जाओ। हमारा हीरो बोलता है कि अरे 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 मैं आ ही रहा हूँ। एंड उसके बाद हमें मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जाओ नैन है वो आ चुकी होती है, हमारा हीरो भी पीछे पीछे आ रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि उस मीटिंग हॉल में बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं, लेकिन तभी जाओ नैन की नजर किसी पर पड़ती है एंड वो बोलती है अंकल आखिर आप यहाँ पर क्यों क्या कर रहे हैं? उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो बोलता है क्यों, क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकता? एंड दोस्तों इस आदमी का नाम जाओ युआन चैंग है और ये यांजिंग की जाओजिया फैमिली से ऐसे आया हुआ है। सो अपने अंकल की बात सुनकर जाओ नैन बोलती है लेकिन फिर भी जो सेकंड अंकल हैं वो हजारों किलोमीटर का सफर करके एंशिएंट कैपिटल आए हैं तो उन्हें आने से पहले एक बार बता देना चाहिए था। इसी वजह से मैं आपसे मिलने के लिए टाइम निकाल लेती। सो उसके बाद जो अंकल हैं वो मस्त चाय पीते हुए बोलते हैं मुझे इस तरह की फॉर्मेलिटी करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बस यहाँ पर तुम्हें एक चीज बताने के लिए आया हूँ। तुमने और इकाई ने उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया क्योंकि उससे शादी नहीं करना चाहती। हाँ, उसकी बात सुनकर हमारा ये सोचता है कि ये तो ई फैमिली है ना। सो उसकी बात सुनकर जाओ नैन बोलती है सो क्या हुआ, मुझे इकाई बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इस मैटर में आपका क्या ही लेना देना, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। सो तभी जो उसके अंकल हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में उठते हैं, इतनी ज्यादा गुस्से में उठते हैं कि टेबल ही टूट जाती है। और ये उसको ऐसे गुस्सा देखकर जो वहाँ के मीटिंग हॉल में बैठे मेंबर्स थे वो भी थोड़ा घबरा से जाते हैं। एंड उसके बाद जो उसके अंकल है ना जाओ नैन के, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलते हैं जाओ नैन मुझे लगता है कि तुम तो तीसरी बच्ची हो है ना, इसी वजह से तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए। तुम्हारे बगल में ये जो आदमी खड़ा हुआ है इसने दो बड़ी फैमिलीज को गुस्सा दिला दिया है, उनसे पंगा ले लिया है। तो तुम्हें क्या लगता है ये कितने टाइम तक जिंदा रहेगा? और अगर तुम इस तरह के किसी आदमी के साथ रहोगी तो तुम्हारी रेपुटेशन का क्या होगा? इसी वजह से तुम्हें इस तरह के आदमी से दूर हो जाना चाहिए। सो उसके बाद हमारा हीरो जिस उनका गुस्सा हो जाता है एंड उसके बाद वो अपनी नजरों से यानी दिव्य दृष्टि से देखता है कि जाओ नैन के जो अंकल है ना वो एक एंशिएंट वॉरियर हैं जिनकी ताकत 6th लेवल की है। सो ये देखकर हमारा हीरो बोलता है क्या ये मुझे मार भी पाएंगे? क्योंकि जब से मैंने उनसे पंगा लिया है उसके बाद वो बिल्कुल चुप नहीं बैठे हैं, बिल्कुल मुझे मारने का हर बार ट्राई करते रहते हैं, लेकिन हाँ वो तो मुझे नहीं मार पाए, मैंने उन सबको जरूर मार दिया। इसी वजह से आप मुझे कम मत आकिएगा। हमारे हीरो की बात सुनकर जो जाओ नैन के अंकल हैं वो हमारे हीरो के पास आते हैं और बोलते हैं ये बच्चा थोड़ा बहुत बहादुरी वाला है, मैं जाओ युआन चैंग तुम्हें आज सिखाऊंगा कि बड़ों से कैसे बात की जाती है और कैसे अपनी जिंदगी में खुश रहा जाता है। सो उसके बाद जो हमारा हीरो थोड़ा सा परेशान होते हुए सोचता है मास्टर क्या मैं आपकी डिवाइन नॉलेज का यूज कर सकता हूँ? प्लीज आप मेरी मदद कीजिए ताकि मैं इसे अच्छा सबक सिखा पाऊँ। सो उसके जो मास्टर हैं वो गुस्से में बोलते हैं इस तरह की घटिया चीजें नहीं करता, मेरे पास एक और तरीका है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो जाओ नैन के अंकल है ना वो हमारे हीरो पर अटैक करने ही वाले होते हैं एंड बोलते हैं भले से ही तुम कितने ही ज्यादा लड़ने में अच्छे हो लेकिन तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। एंड दूसरी तरफ हमारा जो हीरो वो सोचा होता है कि बूढ़े आदमी अगर तुमने जल्दी से कुछ नहीं किया तो मैं यहाँ पर मर जाऊंगा, तुम्हारा शिष्य यहीं पर मर जाएगा। लेकिन अगले ही मोमेंट में हम देखते हैं कि जो मुक्का जाओ नैन के अंकल हमारे हीरो को मारने वाले थे वो मुक्का कांपने लगता है। एंड उसके बाद हम जाओ नैन के अंकल को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घबराए हुए थे क्योंकि दोस्तों हमें पता चलता है कि जाओ नैन के जो अंकल हैं वो देख पा रहे थे कि हमारे हीरो के मास्टर की पावर क्या है, मतलब उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोर्स उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है और वो उससे कभी भी नहीं जीत पाएंगे। सो इसके बाद जो जाओ नैन के अंकल हैं वो अपने घुटने टेक देते हैं और हमारे हीरो के सामने झुककर बोलते हैं प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी जिंदगी को बख्श दो, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाता हूँ, मुझे माफ कर दो। एंड ये देखकर वहाँ के जो टीम मेंबर्स थे और जाओ नैन वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। एंड जाओ नैन सोच रही होती है कि जो मेरे सेकंड अंकल हैं वो एक एंशिएंट वॉरियर हैं और वो इंजन के 6वें लेवल पर हैं, वो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन आखिर फिर ये कैसे मतलब? एंड दूसरी तरफ हमारे हीरो को देखते हैं जो बोलता है आपको मेरे सामने इतना गड़गड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको जितना लगता होगा मैं उतना ज्यादा बुरा नहीं हूँ, ना ही मैं दूसरों को इतना परेशान करता हूँ।
उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो मस्त एटीट्यूड में बोलता है कि ज़ाओ नियन ने मेरी जान बचाई है, इसी वजह से आज के बाद उसे फोर्स करने की गलती मत करना, और अगर अगली बार आपने ऐसी गलती की तो भले से ही ये आप हो, मा फैमिली हो और ई फैमिली हो, मैं आप में से किसी को भी माफ नहीं करूंगा। और दोस्तों जो ज़ाओ नियन के अंकल है ना, वो अभी भी हमारे हीरो के सामने झुके हुए हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे हीरो की मास्टर की ताकत के सामने वो कुछ भी नहीं है। सो अगर जानना चाहते हो कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है, सो अगला एपिसोड देखने के लिए तैयार रहना, क्योंकि ये एपिसोड समाप्त हो चुका है। सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा एंड तुम्हें ये सीरीज कैसी लग रही है, और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स परिजनों के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ मास्टर्स द डे के एपिसोड 44 के साथ। तो चलो बिना किसी ज्यादा देर के स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में जैसा कि हमने देखा था कि दोस्तों हमारा हीरो तो बन चुका है मैनेजर। सो वो गया था अपनी बॉस के साथ एक मीटिंग में। उस मीटिंग में आ गए थे ज़ाओ नियन के अंकल, जो उसे बताते हैं कि तुमने शादी का कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। एंड उसके बाद वो हमारे हीरो को देखकर बोलते हैं कि ये कचरा तुम्हें कभी बचा नहीं पाएगा और इसके साथ तुम्हारी रेपुटेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एंड उसके बाद वो हमारे हीरो को मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी हमारे हीरो के टीचर अपनी ताकत से उसे दबा हैं, और हमारे हीरो की ताकत देखकर जो ज़ाओ नियन के अंकल हैं वो हमारे हीरो के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं कि मुझे माफ कर दो। तो हमारा हीरो बोलता है मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपने ज़ाओ नियन को फोर्स किया शादी के लिए और मुझसे पंगा लिया तो भले से ये आप हो, मा फैमिली हो, ई फैमिली हो, मैं सबको खत्म कर दूंगा। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम अंकल को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं। वो बहुत ज्यादा डर कर बोलते हैं अगर मुझे पता होता कि आप में इतनी पावर है कि आप मेरी भतीजी का अच्छे से ख्याल रख लेंगे तो मैं यहाँ पर कभी आता ही नहीं, और आपको इकाई के बारे में भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड उसके बाद जो ज़ाओ नियन है वो बोलती है ठीक है मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सभी हमारा इंतजार कर रहे हैं। सो उसके बाद हमारा हीरो है वो बोलता है ये देखकर कि आप मेरे बॉस के सेकंड अंकल हो, मैं आपको जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शायद से अगली बार आप मेरे सामने झुकने के लायक ना बचो। सो उसके जो अंकल है वो बोलते हैं आप जैसा कहो, आज के बाद आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। उसके बाद उनकी मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। ज़ाओ नियन सभी को बिजनेस के बारे में बताने लगती है। उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हमें यांग यून के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम अपने हीरो को देखते हैं जो कि मस्त अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा होता है। एंड उसका जो न्योला है ना वो मस्त खा पी कर आराम से सो रहा होता है। हमारा हीरो अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करते हुए बोलता है भले से ही मैं हर रात बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा जो लेवल है वो QI कंडेंसेशन के आधे तीसरे लेवल पर पहुंच गया है। एंड उसके बाद हमारा हीरो बोलता है लेकिन इस दुनिया में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की कमी है, जिससे मेरी जो कल्टीवेशन की प्रोग्रेस है वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे हो रही है। एंड उसके बाद हम हमारे हीरो के मास्टर को देखते हैं जो बोलते हैं मैं भले से ही एक भगवान रह चुका हूँ, लेकिन अब सिर्फ मेरी आत्मा ही बची है और मैं तुम्हें चीजें सिखा ही सकता हूँ। और पिछली बार क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद की, जिसकी वजह से मेरी जो विटैलिटी है वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई है, और इस तरीके से बस एक मामूली ह्यूमन वॉरियर ने तुम्हें इस तरीके से परेशान कर दिया। हाँ, जिस तरह की दुनिया में मैं रहा करता था वहाँ पर बहुत सारे लोग तो सिर्फ 3 महीनों में ही गोल्डन कोर के लेवल पर पहुंच जाया करते थे। हमारा हीरो मस्त अपने मास्टर के सामने बैठा हुआ होता है, चाय बिस्कुट खा रहा होता है एंड बोलता है मास्टर कहीं आप भूल तो नहीं रहे ना कि ये अर्थ है जहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी की बहुत ज्यादा कमी है। सो उसके बाद जो उसके मास्टर हैं बोलते हैं कि अर्थ में भी बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल एनर्जी के सोर्सेस हैं, बस तुम्हें उन्हें ढूंढने की जरूरत है। और जिस लिटिल मैन की ब्लड लाइन तुम्हें अभी अभी मिली है वो बिल्कुल इस तरीके से सेम नहीं है, और उसके अभी के सारे कैरेक्टरिस्टिक को देखकर ऐसा लगता है ये एक ट्रेजर हंटर हुआ करता होगा। सो दोस्तों मुझे लगता है कि ये उस ड्रैगन की बात कर रहे हैं जो हमारे हीरो को उस अपने गांव की फेरी लेक में से मिला होगा, यानी कि हड्डियां थी उस ड्रैगन की। उसके मास्टर बोलते हैं तुम्हें ये जो लिटिल मिंक मिला है ये तुम्हारे लिए फ्यूचर में बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। एंड उसके बाद उसके टीचर बोलते हैं डिवाइन कॉन्शियसनेस ये जो इंसानी वॉरियर्स हैं इन्हें थोड़ी देर के लिए मंदबुद्ध कर देती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं आने वाले फ्यूचर में तुम्हें ज्यादा ताकतवर मास्टर्स से मिलने से बचा पाऊंगा। एंड उसके बाद हम हमारे हीरो को देखते हैं जो अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कतई बड़ी ही ईमानदारी से कर रहा होता है। एंड उसके बाद जो हमारा हीरो वो सोचता है मास्टर ने बिल्कुल सही कहा, मैं हमेशा ही अपने मास्टर पर अटका नहीं रह सकता हूँ, मुझे अपनी जो ताकत है वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इंप्रूव करनी होगी। कल मैं किसी ऐसी जगह को ढूंढने के लिए जाऊंगा जहाँ पर काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी होगी। इसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है एंड उसके बाद वो बहुत ज्यादा तरीके से चिल्लाती है, और ये देखकर जो मिस डुगू है वो तुरंत ही चौकन्ना हो जाती हैं एंड अपनी तलवार निकालती हैं एंड अपनी तलवार से अटैक कर देती हैं एंड बोलती हैं कि तुम चाहे कोई भी हो मैं तुम्हें इस तलवार से मार दूंगी। एंड उसके बाद दोस्तों उस बंगले में बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। हम देखते हैं कि भाई दीवार टूट चुकी है, वहाँ पर धुआं हो गया है एंड हमारा हीरो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो बोलता है कि ये वो बिला है जो मैं खरीदने वाला था। भाई उसकी जो जुबान है ना वो उसके हलक से बाहर आ जाती है। उसके बाद हमारा हीरो गुस्सा करते हुए बोलता है मिस डुगू आपको अटैक करने से
से पहले एक बात देख तो लेना चाहिए था, वो तो एक मामूली स्पाइडर था, उसे मारने के लिए इतना बड़ा धमाका करने की क्या जरूरत थी। तो मिस डुगू बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिए ब्रदर यांग, मुझे उस दीवार के पीछे कुछ अभी अभी महसूस हुआ, शायद से ये मेरा कोई इल्यूजन होगा। लेकिन दोस्तों उस दीवार के पीछे हम मिस डुगू के डुगू हुई भाई को देखते हैं, जो कि वहां पर छुपा हुआ होता है। एंड वो छुपा तो हुआ होता ही है, लेकिन वो काफी ज्यादा डरा भी हुआ होता है कि उसकी बहन का अटैक वो उसमें लगने ही वाला था, बाल बाल बच गया बेचारा। वो सोचा होता है कि मुझे तुम्हें फॉलो करना चाहिए था ना मेरी प्यारी बहना। उसके बाद वो सभी फिर से उस बंगले की ओर अंदर जाने लगते हैं। हमारा हीरो बोलता है तो यहाँ पर कुछ भी डरावना नहीं लग रहा है, बाकी सब कुछ तो यहाँ पर नॉर्मल ही है। सो वो लड़की बोलती है सर वो आखिरी जगह है जो हमने अब तक नहीं देखी इस विला में, ये एक अंडरग्राउंड वाइन सेलर है इस विला का। एंड दोस्तों जब हम वहां पर देखते हैं तो हमें बहुत ही बड़ा एक गोल फॉर्मेशन देखने को मिलता है, एक चक्र टाइप का। और हमारा हीरो ये देखकर बोलता है कि ये तो, एंड उसके बाद हमारा हीरो सोचता है कि ये तो मास्टर की एंशिएंट बुक में लिखा हुआ एक फॉर्मेशन है। एंड दोस्तों उसके पीछे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक कोई इविल पर्सन होता है, जो हमारे हीरो को बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से देखकर हंस रहा होता है। सो दोस्तों आखिर क्या होने वाला है इस हॉन्टेड हाउस में हमारे हीरो और दो लड़कियों के साथ। देखो भगवान से दुआ करना कि सब कुछ सही हो। वैसे हाँ ये एपिसोड तो समाप्त हो गया। सो अगर तुम लोगों को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूल जाना, चैनल पर नया आया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसा लगा। एंड तुम लोग अपने अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ओके। और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स परिजनों के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा। दोस्तों ये है मास्टर्स डेटी का एपिसोड 45। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारे हीरो के पीछे जो कोई काला साया था ना, हमारा हीरो उसकी तरफ देखता है। तो हम देखते हैं दोस्तों कोई बहुत ही ज्यादा डरावना आदमी बोलता है फॉर्मेशन, कौन सी फॉर्मेशन। सो हमारा हीरो उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाता है एंड उसमें एक मुक्का मार देता है, बोलता है कि हे भगवान भूत। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो और डुगू रूथलेस दोनों उसमें बहुत ज्यादा मारने लगते हैं। हमारा हीरो बोलता है कि तुमने आखिर मुझे डराने की हिम्मत कैसे की। डुगू रूथलेस बोलती है कि ब्रदर यांग मैं भी आपकी मदद करती हूँ इसे पीटने में। उसके बाद हम उस सेल्स गर्ल को देखते हैं, जो वो लड़की उनके साथ आई थी, वो तो अपने हाथ में एक बहुत ही बड़ा सामान लेकर उस भूत के ऊपर पटकने वाली थी एंड बोलती है आप आगे का काम मुझे करने दीजिए, मैं उस भूत से लड़ाई करूंगी और आप दोनों को यहाँ से सही सलामत भेज दूंगी। सो उसके बाद हम देखते हैं कि ये बेचारा जो भूत है ना, वो भूत नहीं है, डुगू रूथलेस का भाई डुगू हुई है, जो बेचारा बोलता है एक मिनट रुको, ये मैं हूँ डुगू हुई और मैं एक इंसान हूँ। सो उसे देखकर उसकी जो बहन है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके में बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि घर पर रहना। सो उसका जो भाई है वो बोलता है अरे मैं तो घर पर ही बैठा हुआ था, लेकिन उसके बाद मैंने एक अजीब तरह का मोटा आदमी देखा जिसके हाथ में एक दरवाजा था एंड उसके बाद वो उसने उस दरवाजे को एक रोड पर लगा दिया। सो मैंने सोचा कि आखिर ये क्या है, और उसके बाद जब मैं उस दरवाजे के पास गया और उस दरवाजे के दूसरे पार गया तो मैं अचानक ही यहाँ पर आ गया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। और तभी मैंने ब्रदर यांग को देखा कि वो मेरे सामने खड़े हुए हैं और उसके बाद मैं चुपके से तुम सबका पीछा करने लगा कि कहीं जो ब्रदर यांग है वो तुम्हारे साथ कोई अनहोनी घटना ना घटा दें। वाह भाई क्या कहानी है यार इसकी। सो उसके बाद हम देखते हैं कि जो उसकी बहन है वो उसे बहुत ज्यादा डांटने लगती है एंड ये देखकर जो वो सेल्स गर्ल एंड हमारा हीरो काफी हैरान थे। वो लड़की बोलती है आखिर ये किस तरह के बहन भाई हैं। एंड उसके बाद हम हमारे हीरो के मास्टर को देखते हैं, जो बोलते हैं ये जो तुम्हारे सामने फॉर्मेशन देख रहे हो ये कोई मामूली फॉर्मेशन नहीं है, ये एक गार्जियन फॉर्मेशन है। उसके बाद उसके मास्टर बोलते हैं ये जगह ऐसी जगह है जहाँ पर स्पिरिचुअल बीइंग्स लोकेटेड हैं और मुझे इस घर के नीचे से बहुत ज्यादा पावर फील हो रही है, स्पिरिचुअल एनर्जी फील हो रही है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके नीचे स्पिरिचुअल एनर्जी का तालाब होगा। सो अपने मास्टर की बात सुनकर हमारा हीरो सोचता है कि क्या तालाब, क्या मैं आने वाले फ्यूचर में इस तालाब में प्रैक्टिस करने वाला हूँ। सो उसके बाद जो डुगू रूथलेस है वो बोलती है ब्रदर यांग क्या हुआ। सो हमारा हीरो बोलता है अरे कुछ भी नहीं हुआ, हमने यहाँ पर सब कुछ देख ही लिया है तो अब हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। सो डुगू रूथलेस बोलती है मुझे माफ कर दीजिएगा ब्रदर यांग, आप इस बंगले में रहने वाले हैं और मैंने यहाँ की जो दीवार है वो तोड़ दी है तो मैं इसके लिए आपको पैसे चुका दूंगी। हमारा हीरो बोलता है अरे कोई बात नहीं, आपके पास उस टाइम पर कोई और ऑप्शन ही नहीं था। उसके बाद हमारा हीरो उस सेल्स गर्ल से बोलता है मिस टैंग मैंने इस घर को खरीदने का फैसला कर लिया है, चलिए वापस चलते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं। सो मिस टैंग बोलती हैं आप सच बोल रहे हैं मिस्टर यांग। एंड उसके बाद वो सभी वहां से जाने ही वाले थे, लेकिन तभी अचानक उन्हें कुछ आवाज आती है, जो आवाज हाँ काफी ज्यादा खतरनाक थी। सो ये आवाज सुनकर हमारा हीरो बोलता है मुझे अंदर से किसी की आवाज आ रही है।
तुम सबको भी आई ना। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो उस आवाज की तरफ जाने लगता है एंड बोलता है मैं वहां पर चेक करने के लिए जाता हूँ कि वहां पर क्या हो रहा है। डुगू रूथलेस डुगू हुई भी उसके पीछे जाने लगते हैं कि ब्रदर यांग आप हमारे लिए 1 मिनट रुकिए। लेकिन बेचारी जो मिस टैंग है वो डरते हुए बोलती है कि मैं भी चलती हूँ आपके साथ अगर आप लोग मुझे लेकर जाएं तो। एंड उसके बाद वो सभी कुछ चीज देखते हैं, बोलते हैं कि ये तो। एंड उसके बाद दोस्तों हमें एक लड़की देखने को मिलती है एंड इनका नाम है वांग ईलेन। हाँ, यही लड़की जो हमारे हीरो को मारने के लिए आई थी। वो बोलती है मैं यहाँ पर तुम्हें किसी को भी गुस्सा दिलाने के लिए नहीं आई हूँ गुस्सा दिलाने के लिए। मैं तो बस यांग ईलेन को मारना चाहती हूँ और मेरा यहाँ पर कोई भी अदर इंटेंशन नहीं है। उसको इस तरीके से देखकर हमारा हीरो बोलता है ये तो बोन फ्लावर ऑर्गेनाइजेशन की किलर है ना, नाम क्या है इसका। सो ये देखकर जो डुगू रूथलेस है वो बोलती है कि ब्रदर यांग क्या आप इसे जानते हैं। हमारा हीरो बोलता है ये बोन फ्लावर ऑर्गेनाइजेशन की एक किलर है जो मुझे मारना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा था कि इसने मेरा पीछा छोड़ दिया होगा, लेकिन ये तो मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। एंड उसके बाद हमारा हीरो बोलता है लेकिन आखिर इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई, क्या इसने यहाँ पर कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक देख लिया, यहाँ पर सच में कुछ ना कुछ तो जरूर है। सो डुगू हुई बोलता है आखिर तुम सभी इस तरीके से इतने ज्यादा डरे क्यों हो कि यहाँ पर कोई भूत है। अगर तुम सभी को डर लग रहा हो तो तुम सभी आकर मुझसे चिपक जाओ। लेकिन तभी अचानक उन सबको कुछ आवाज आती है एंड उसके बाद हम देखते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा बड़ा घोष टाइप भूत उनके सामने आ जाता है और ये देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। डुगू हुई डरते हुए बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए घोष अंकल, मैं तो बस बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। एंड जो मिस टैंग है वो उसको देखकर इतना ज्यादा डर जाती है कि उनके शरीर में से तो उनकी आत्मा ही निकल जाती है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो डुगू रूथलेस है वो हमारे हीरो से बोलती है कि मुझे ये करने दीजिए एंड वो उस भूत से लड़ने के लिए चली जाती हैं। हमारा हीरो उनसे बोलता है कि मिस डुगू जरा संभल कर। एंड उसके बाद हम डुगू रूथलेस को देखते हैं जो उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देती हैं एंड बोलती हैं कि आखिर यहाँ पर एक भूत बनने का नाटक कौन कर रहा है। एंड हम देखते हैं कि उनका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था एंड जो उनका अटैक है ना वो एक एक्स बन के उस घोस्ट टाइप क्रिएचर में लग जाता है और ये देखकर मिस डुगू बोलती हैं कि हाँ उसमें घल गया। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा हीरो है वो ये देखकर सोच रहा था कि नहीं इससे कुछ भी नहीं हुआ एंड वो ये सब अपनी दिव्य नजरों से देख रहा था। एंड उसके बाद हम हमारे हीरो के मास्टर को देखते हैं जो कि ये सब एक आईने में देख रहे थे। वो बोलते हैं ये काफी इंटरेस्टिंग है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इस अर्थ पर एक स्पिरिट बॉडी देखने को मिलेगी। अपने मास्टर की बात सुनकर हमारा हीरो बोलता है कि मास्टर इस सीन का मजा लेना बंद कीजिए, अब मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके मास्टर बोलते हैं तुम सभी मुझसे ऐसे ही मदद क्यों मांगते रहते हो। हाँ, भले से ही तुम मामूली लोगों की नजरों में ये स्पिरिट बॉडी बहुत ज्यादा अजीब हो कि तुमने आज से पहले इसे नहीं देखा है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम एक कल्टीवेटर हो और मैंने जितनी भी चीजें तुम्हें सिखाई हैं वो इस जीव से लड़ने के लिए काफी होंगी, समझे। और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए इस बार कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, तुम्हें सब कुछ अपने ही द्वारा करना होगा। अपने मास्टर की ये बातें सुनकर हमारा हीरो सोचता है ये मास्टर कितना सेल्फिश है, अपने बारे में सोचता है। उसके बाद जो हमारा हीरो चिल्लाता है कि मिस डुगू वहां से दूर हट जाइए। एंड उसके बाद जो मिस डुगू है वो हमारे हीरो की तरफ देखती बोलती है कि क्यों क्या हुआ। एंड उसके बाद हम हमारे हीरो को देखते हैं जो अपना एक फ्लेम स्पेल पड़ता है एंड अपने एक हाथ से आग निकालने लगता है एंड उसके बाद उस आग को उस मॉन्स्टर की तरफ कर देता है जिसकी वजह से जो वो भूत टाइप क्रिएचर है ना वो जलने लगता है उस आग में। एंड हम देखते हैं कि जो मिस डुगू हैं वो जैसे तैसे वहां से हट पाई होती हैं और ये देखकर वो बोलती है कि ये तो। एंड उसके बाद हम उस मॉन्स्टर क्रिएचर को देखते हैं जो कि दर्द की वजह से चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी में आगे लग जाती है। एंड वो बोलता है शांगशियान मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि जानती थी कि वो गलत है एंड अब वो आपको नहीं। एंड उसके बाद हम हमारे हीरो के मास्टर को देखते हैं जो बोलते हैं कि बहुत हो गया, अब रुक जाओ। तो उसके बाद हम यहाँ हमारे हीरो को देखते हैं जो कि अपना फायर अटैक को बंद कर देता है। एंड उसके बाद हमें एक लड़की देखने को मिलती है जो कि उनके सामने झुकी हुई होती है एंड वो बोलती है शांगशियान आपको अपना अटैक बंद करने के लिए धन्यवाद। शायद से दोस्तों शांगशियान का मतलब होता है कि बिग ब्रदर, बड़ा भाई। एंड वो बोलती है कि शुईर दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, मैं तो बस आपको डराना चाहती थी ताकि आप यहाँ से चली जाएं। सो दोस्तों आखिर ये लड़की कौन है और इसने हमारे हीरो को और बाकी सबको डराने की कोशिश क्यों की, ये सब पता चलेगा अगले एपिसोड में। लेकिन अगर तुम लोगों को ये एपिसोड पसंद आया तो हाँ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में बताना कि वीडियो कैसा लगा। फैमिली फ्रेंड्स परिजनों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूल जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा। दोस्तों शुईर है ना, मैं तुम्हारे आने वाला फ्यूचर बहुत ही ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ, तुम्हें कल्टीवेशन के रास्ते पर ला सकता हूँ और तुम्हें इस फॉर्मेशन से बाहर भी निकाल सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा और मैं तुम्हारे ऊपर एक स्पिरिचुअल फॉरबिडन टेक्निक का यूज करने वाला हूँ, क्या तुम उसका यूज करवाना चाहोगी। उसके बाद हम उसी शुईर को देखते हैं जो बोलती है कि शुईर एक मेड है ओरिजिनली जो यहाँ पर 800 सालों से भी ज्यादा टाइम से ट्रैप्ड है।
अगर जो गॉड हैं वो मेरी मदद कर सकते हैं इस फॉर्मेशन से बाहर निकलने में, तो शुईर गॉड की हमेशा सेवा करेगी और उनके हर एक ऑर्डर को फॉलो करेगी और उनका ऑर्डर कुछ भी हो वो उनके हर एक ऑर्डर को मानेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो अपनी कल्टीवेशन पावर यूज करने लगता है एंड वो बोलता है कि बहुत बढ़िया। एंड वो सोच रहा होता है कि पहले मुझे मास्टर के मेथड के अकॉर्डिंग इसकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को डेवलप करना पड़ेगा। उसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जिस पर हमारा हीरो अपनी कल्टीवेशन पावर का यूज कर रहा होता है एंड वो सोच रहा होता है कि और उसके बाद मुझे इसकी आईब्रो के बीच में जो सीक्रेट स्पेल है उसे एंटर करना पड़ेगा और उसी के बाद मैं अपने इस कंट्रोल को कंप्लीट कर पाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो अपनी टेक्निक का यूज उस लड़की पर कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि अच्छा तो ये है स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस फॉरबिडन टेक्निक। इसे देखकर कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मास्टर सर्वेंट का जो एग्रीमेंट है उसे मैंने साइन कर लिया हो। उसके बाद हमारा हीरो सोचता है और अब उसके बाद शुईर की जिंदगी और मौत मेरे थॉट्स के बीच में है। एंड दोस्तों उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हमें हमारे हीरो के गांव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम हमारे हीरो के घर को देखते हैं और वहीं पर हम चेन बाइकुआन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा जख्मी हालत में होता है और एक दूसरा बंदा होता है जो अपने हाथ में तलवार लिए हुए और शायद इसी बंदे ने चेन बाइकुआन को इतना ज्यादा टॉर्चर कर दिया है। एंड उसके बाद उस आदमी की आंखें देखते हैं एंड उसके बाद जो वो आदमी है वो हमारे हीरो की बहन से बोलता है योशी चिल्लाओ मत और ना ही बिल्कुल रेजिस्ट करो, समझी। एंड जो हमारी हीरो की बहन है वो उसे देखकर काफी ज्यादा घबराई हुई होती है। वो बोलती है मेरे करीब मत आना, मुझसे दूर रहो। सो दोस्तों आखिर ये आदमी है कौन और वो हमारी हीरो की बहन के साथ ऐसा क्या करने वाला है जिसकी वजह से हमारी हीरो की बहन इतना ज्यादा डरी हुई है। एंड इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये आदमी काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इस आदमी ने चेन बाइकुआन को हरा दिया है। सो दोस्तों अगला एपिसोड होने वाला है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। सो देखने के लिए कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है चैनल पर बने रहिए और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में जरूर बताना कि ये इस वीडियो में आपको क्या क्या अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा। दोस्तों मैं आ गया हूँ मास्टर द डीटी के एपिसोड 47 के साथ। से चलो बिना किसी ज्यादा देर के स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में जैसे कि हमने देखा था कि कोई एक बंदा होता है जो चेन बाइकुआन को बहुत ज्यादा जख्मी कर चुका होता है एंड उसके बाद वो बंदा हमारी हीरो की बहन की तरफ बढ़ रहा होता है एंड वो हमारी हीरो की बहन से कहता है कि हम उससे दूर मत जाओ और बिल्कुल भी शोर मत करना। हमारी हीरो की जो बहन है शानशन वो उसे देखकर बोलती है कि मेरे करीब मत आना, मुझसे दूर रहो। एंड हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा डरी हुई है और इस एपिसोड की शुरुआत में हम डुगो रूथलेस को देखते हैं जो एक दरवाजा खोलकर उस कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर हमारा हीरो होता है एंड वो हमारे हीरो से बोलती है कि ब्रदर यांग एक बहुत ही बुरी खबर है। ऐसा लगता है कि आपकी बहन को बोन फ्लावर ब्लॉसम ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने उठा लिया है। सो ये सुनकर हमारा हीरो काफी हैरान होकर बोलता है कि क्या। एंड उसके बाद वो एक लेटर को देखकर अपने हाथ में उसे पढ़ता है कि आज दोपहर। एंड उस लेटर में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन उस लेटर को पढ़ने के बाद ना जो हमारा हीरो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड अपनी फिल्म टेक्निक से वो उस लेटर को जला देता है एंड बोलता है अब इन लोगों ने मेरे परिवार पर भी हमला करना स्टार्ट कर दिया है और इसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया है और अब इन्हें इसकी सजा देकर रहूंगा मैं। उसके बाद हमारा हीरो एक गोली निकालता है और उस गोली को खा लेता है। उसके बाद हमारा हीरो डुगो रूथलेस के सामने से बहुत ही ज्यादा तेजी से निकल जाता है एंड वो बोलता है तुम्हें मेरा पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ जो डुगो रूथलेस है वो हमारे हीरो को इस तरीके से देखकर सोच रही होती है कि जो मिलियंस है वो यांग यून को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। मुझे जरूर से लगता है कि ये कोई जाल है जिसमें वो यांग यून को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। यांग यून मेरी बहुत मदद कर चुका है और अब मेरी बारी है उसकी मदद करने की। एंड उसके बाद जो मिस डुगो है वो हमारे हीरो के पीछे आकर बोलती है कि ब्रदर यांग अगर एक और इंसान आपके साथ चलेगा तो शायद से आपको इसमें मदद मिल जाएगी, इसी वजह से मुझे आपके साथ चलने दीजिए। उसकी बात सुनकर हमारा हीरो बोलता है अगर तुमने उस कमीने को मारने में मेरी मदद की तो मैं तुम्हारा ये बड़ा एहसान जरूर उतारूंगा। उसके बाद हमें गाड़ी दिखाई जाती है और हम देखते हैं कि गाड़ी कतई स्टाइल में घुमाई जाती है एंड हम देखते हैं कि हमारा हीरो इतनी खतरनाक तरीके से गाड़ी चला रहा होता है कि मिस डुगो संभाल नहीं पा रही होती है खुद को। लेकिन तभी अचानक उन्हें अपनी गाड़ी पर कोई साउंड आता है एंड उसके बाद हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी के ऊपर कोई होता है एंड हम देखते हैं कि ये होता है डुगो हुई जो बेचारा गाड़ी के ऊपर आ गया होता है एंड गाड़ी काफी ज्यादा स्पीड में चल रही होती है। तो उसका मुंह खुला का खुला रहता है। वो बेचारा जैसे तैसे बोल पाता है कि तुम दोनों मुझे फिर से अकेले छोड़कर जा रहे हो घर पर, ये अच्छी बात नहीं है। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हमें हरे पत्ते मेरा मतलब लुगो युन फैंग माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि हमारा हीरो मिस डुगो वहां पर आ चुके होते हैं। मिस डुगो इस जगह को देखकर सोच रहे होते हैं कि वो यहीं कहीं होंगे एंड दूसरी तरफ जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, अब बाहर आओ मिलियंस। एंड उसके बाद हम बोन फ्लावर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोगों को देखते हैं जहाँ पर उनका जो मास्टर होता है वो बोलता है तुमने यहाँ आने की गलती कर दी है और अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने वाले हो। एंड दोस्तों उन्हीं में से एक बंदे के हाथ में शानशन होती है और जब हमारा हीरो देखता है कि शानशन तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है एंड तभी
तभी उनमें से एक आदमी जो शानशान को पकड़े हुए था, और मेरे हिसाब से तो जो शानशान को यहाँ पर लेकर आया है चेन बाइकवान को सबक सिखाकर, मेरा मतलब उस बेचारे को पीट कर, वो बोलता है कि यांग यून मेरा है और मैं ही उसे मारूंगा। उसकी बातें सुनकर हमारा हीरो चिल्लाता है एंड बोलता है तुम्हारे पास मुझसे लड़ने की ताकत नहीं होगी, इसीलिए तो तुम एक औरत को अपनी ढाल बनाए हुए हो। अगर तुम सच में एक मर्द हो तो मुझसे आकर सीधे लड़ो और मेरा सामना करो। तो जो हॉल मास्टर है वो बोलता है तुम दोनों डुगू रूथलेस को संभालो। एंड उसके बाद वहां से 2 लोग छलांग मार जाते हैं। एंड उसके बाद हम 2 लोगों को मिस डुगू पर हमला करते हुए देखते हैं। उन दोनों को देखकर मिस डुगू सोचती है कि कितने ज्यादा तेज हैं। सो हमारा हीरो उनसे बोलता है कि मिस डुगू अपना ख्याल रखिएगा। और दूसरी तरफ जो वो आदमी है ना, वो हमारे हीरो पर अटैक कर देता है। बोलता है क्या तुम्हारे पास इतना वक्त है कि तुम दूसरे लोगों की चिंता कर पाओ, पहले खुद को तो संभाल लो। और तभी हम देखते हैं कि 2 तलवारें आपस में टकरा जाती हैं। हम देखते हैं कि हमारे हीरो ने भी उससे लड़ाई करने के लिए अपनी तलवार निकाल ली होती है। उसे देखकर हमारा हीरो सोचता है कि इसकी जो इंटरनल फोर्स है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि दोस्तों अब वो दोनों ही एक दूसरे से तलवार से लड़ रहे थे। एंड जो वो आदमी है वो एक खतरनाक हंसी दे रहा था। एंड वो सोच रहा था कि सच में ये आदमी हवा में से चीजों को सम्मन कर लेता है, लेकिन ऐसी टेक्निक्स का मुझ पर कोई यूज नहीं होने वाला। एंड उसके बाद जब वो आदमी अपनी तलवार को चलाता है तो हमारा हीरो बहुत दूर जाकर फेंक जाता है। उसके बाद वो आदमी फिर से उछलता है और वो हमारे हीरो पर अपनी तलवार से अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि जो अटैक होता है वो हमारे हीरो पर लग चुका होता है। एंड दूसरी तरफ जो वो आदमी है वो अपनी तलवार से कतई स्टाइल मार रहा होता है। वो बोलता है तुम्हारी स्पीड बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसके बाद हम हमारे हीरो को देखते हैं जिसके मुंह से खून निकल आया होता है, क्योंकि उस आदमी ने हमारे हीरो पर तलवार से अटैक जो कर दिया होता है। हमारा हीरो बोलता है इसके लड़ने के तरीके बहुत ज्यादा एक्सपर्ट वाले हैं और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज है। दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि अपनी तलवार को देखकर सोचता है उसकी जो तलवार है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जब मेरी तलवार ने उसे छुआ तो मेरी जो तलवार है उस पर क्रैक आ गया। उसके बाद जो वो आदमी है वो हमारे हीरो की तलवार को देखकर सोचता है कि ये तलवार। एंड दूसरी तरफ हम हमारे हीरो को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। उसके पेट पर इस खतरनाक आदमी ने अपनी तलवार से अटैक कर दिया था। एंड उसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जो कि हंस रहा होता है एंड वो सोच रहा होता है कि मुझे ये तलवार चाहिए। एंड उसके बाद वो आदमी फिर से अपनी तलवार से हमारे हीरो पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ जाता है। एंड वो बोलता है तुम अभी तक इतने होशियार और अच्छे नहीं हो कि तुम मुझसे लड़ पाओ, तुम्हारी तलवार को चलाने के तरीके भी कुछ खास अच्छे नहीं है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा हीरो उसके अटैक को अपनी तलवार से रोकने की कोशिश कर रहा होता है। एंड वो बोलता है कि अब तुम मुझे नहीं मार पाओगे, लेकिन हमारा हीरो सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है कि। एंड उसके बाद हमारा हीरो अपने हाथ से अपनी फायर टेक्निक का यूज करने वाला होता है। एंड उसके बाद वो अपनी टेक्निक का यूज करने ही वाला होता है, लेकिन जो दूसरा आदमी है वो हमारे हीरो से थोड़ा दूर हो जाता है। एंड वो बोलता है तुम इतने तेज नहीं हो, मैंने तुमसे पहले भी कहा ना, अब टाटा बाय बाय। एंड उसके बाद जो वो आदमी है वो अपनी तलवार को पकड़ता है। एंड उसके बाद वो अपनी तलवार को हमारे हीरो पर अटैक कर देता है। एंड दोस्तों जो डिस्टेंस है वो इन दोनों के बीच वो ज्यादा नहीं है, हो सकता है कि ये जो अटैक है वो हमारे हीरो पर लग जाए। और जिसके बाद हमारा जो हीरो है वो पहले से ही काफी ज्यादा जख्मी तो था ही और अब और भी ज्यादा जख्मी हो जाए। सो लेकिन ये आदमी है कौन, ये सब जानने को मिलेगा अगले एपिसोड में, क्योंकि हाँ ये एपिसोड समाप्त हो चुका है। अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया आया हो सब्सक्राइब कर देना। कमेंट्स में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा तुम लोगों को। इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड्स और परिजनों के साथ शेयर जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ मास्टर एज अ डेटी के एपिसोड 48 के साथ। तो चलो बिना किसी ज्यादा देर के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस आदमी के अटैक की वजह से जो हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा दूर फेंकने लगता है। एंड उसके बाद वो एक चट्टान से डाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से वहां पर काफी ज्यादा धमाका टाइप का हो जाता है। एंड जब मिस डुगू ये सब देखती हैं तो वो चिल्लाती है कि ब्रदर यांग। एंड उसके बाद मिस डुगू को ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एंड उसके बाद वो अपनी तलवार का यूज करती हैं एंड बोलते हैं कि यहाँ से चले जाओ। सो हम देखते हैं कि जो वो आदमी होता है वो मिस डुगू के उस तलवार के अटैक्स को डॉज कर देता है। एंड उसके बाद तभी दूसरा आदमी मिस डुगू के पीछे आ जाता है एंड वो उन्हें मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी जो मिस डुगू है वो उसके अटैक को अपने एक अटैक से संभालने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो सोच रही होती है कि इनसे लड़ना और भी ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है। उसके बाद हम हमारे हीरो को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। एंड हम देखते हैं कि हमारे हीरो को हर जगह से खून निकल रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि इस आदमी को देखकर ऐसा लगता है कि ये आदमी जरूर से 8वें लेवल पर होगा स्ट्रेंथ के, और इसकी जो ताकत है वो लगभग डुगू रूथलेस के बराबर ही होगी या फिर उससे ज्यादा भी हो सकती है। और मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ा खतरा हो सकता है कि अगर इस आदमी ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। उसके बाद जो वो आदमी है वो
फिर से हमारे हीरो पर अपनी तलवार से अटैक करने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से हमारे हीरो की तरफ देख रहा था एंड वो अपनी तलवार से हमारे हीरो पर अटैक करने ही वाला होता है। एंड उसके अटैक को देखकर हमारा हीरो सोचता है कि मेरे शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है कि मैं इसके अटैक को डॉज कर पाऊं या इसके अटैक से बच पाऊं। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि जो वो आदमी है उसकी तलवार रुक जाती है एंड हमारा हीरो देखता है कि अचानक इसने अपनी तलवार क्यों रोक दी। एंड दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जो कि थोड़ा हैरान होता है। एंड उसके बाद जो वो आदमी है वो तुरंत ही पीछे की ओर जाने लगता है एंड उसे देखकर हमारा हीरो सोचता है कि आखिर ये फिर से पीछे क्यों चला गया। एंड उसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि मुझे हमेशा से इस आदमी के अंदर से एक अजीब टाइप की पावर फील हो रही है जो कि बिल्कुल इनविजिबल है। कहीं वो ऐसे ही कमजोर होने का नाटक तो नहीं कर रहा था और ये शायद से बहुत ज्यादा ताकतवर होगा। कि हाँ, हम उस आदमी के थॉट्स को देखते हैं, उसकी नजरों को देखते हैं कि वो हमारे हीरो के अंदर से उसके मास्टर की ताकत को देख पा रहा था। उसके बाद हम हमारे हीरो के मास्टर को देखते हैं जो कि अपनी पावर का यूज करने वाले होते हैं एंड वो बोलते हैं, तुम्हें पता है बच्चे, तुम अभी तक मर चुके होते अगर उस आदमी ने तुम्हारे अंदर से तुम्हारे इस टीचर का इतना ज्यादा खतरनाक ऑरा नहीं महसूस किया होता। जो तुम्हारे टीचर की सोल का करंट लेवल है वो ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रह सकता है। सो दोस्तों, हमारे हीरो के टीचर के कहने का मतलब है कि जिस स्टेट में अभी हैं वो, यानी कि एक सोल के स्टेट में, तो वो हमारे हीरो की ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जो हमारे हीरो के टीचर हैं वो बोलते हैं, अब बिल्कुल वैसा करना जैसा मैं कहूंगा। उसके बाद हमारा हीरो एक गोली निकालता है एंड वो उस गोली को खा लेता है। एंड दोस्तों, ये गोली है पे युआन डैन पिल। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो एंड उसके टीचर एक साथ एक फॉर्मेशन करने लगते हैं। उसके टीचर बोलते हैं, अब तुम अपनी बॉडी में उस प्योर ऑरा को फील करो। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों की जो पावर है वो एक दूसरे से कंबाइन होने लगती है। एंड हम देखते हैं कि दोस्तों वहां पर जो मौसम है वो बिगड़ने लगता है। जो हॉल मास्टर है वो ये देखकर बोलता है कि क्या आसमान का कलर बदल गया। उसके बाद जो हॉल मास्टर बोलता है, ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है, समझ गई। सो जो वोंग इलेन है वो बोलती है, आपकी सबऑर्डिनेट समझ गई। उसके बाद हम देखते हैं कि जो वोंग इलेन है वो एक सूटकेस का दरवाजा खोलती है। अच्छा तो दोस्तों, ये कोई सूटकेस नहीं है, ये एक ऐसा बैग है जिसमें एक बंदूक रखी हुई है। एंड दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। वो बोलता है, कहीं ये कोई इल्यूजन तो नहीं है, क्योंकि जब तक वो इनेट स्ट्रेंथ में नहीं होगा तो मुझे इस तरीके से पावर महसूस होना बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। लेकिन मेरा जो माइंड फ्लो है वो इसे नहीं समझ पाएगा, इसकी ताकत को नहीं पकड़ पाएगा, भले से ही मैं डार्क एनर्जी के सबसे ऊपर वाले लेवल पर क्यों ना हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी अपनी तलवार से हमारे हीरो पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ जाता है एंड वो बोलता है, तुम भले से ही मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करते रहो, लेकिन मैं इस तरीके से बेवकूफ नहीं बनने वाला हूँ। लेकिन अगले ही मोमेंट में हम देखते हैं कि उन दोनों की तलवारें एक दूसरे से टकरा जाती हैं एंड जो वो आदमी है वो ये देखकर हैरान था। वो सोचता है कि क्या ये अपने एक हाथ से उस तलवार को पकड़े हुए हैं। हम देखते हैं कि हमारा हीरो उस तलवार को अपने बस एक ही हाथ से पकड़े हुए हैं एंड उसने अपने एक ही हाथ से उस आदमी की तलवार के अटैक को रोक दिया होता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो उस पर अपनी लाश से अटैक कर रहा होता है एंड उसमें से बहुत ज्यादा पावर निकल रही होती है एंड उसकी किक ना बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, जिसकी वजह से जो वो आदमी है वो बहुत ज्यादा दूर तक हवा में उड़ने लगता है। एंड उसके बाद हमारा हीरो अपनी तलवार से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से आदमी उस अटैक को संभाल नहीं पा रहा होता है, क्योंकि दोस्तों जो अटैक है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं उस आदमी को जो बहुत ज्यादा घायल हो गया होता है हमारे हीरो के एक ही अटैक से। एंड वो सोचा होता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि इस आदमी की पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाए, वो भी इतने कम टाइम में। एंड उसके बाद हम हमारे हीरो को देखते हैं जिसकी बॉडी में से काफी ज्यादा पावर निकल रही होती है। एंड उस टाइम पर हम उस आदमी को देखते हैं जो हमारे हीरो से पूछता है कि आखिर अभी तुमने क्या किया। लेकिन हमारा हीरो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता एंड हमारा हीरो चिल्लाकर बोलता है कि मेरी बहन को जाने दो, वरना तुम सभी की कब्र मैं आज यहीं पर बना दूंगा। एंड उसके बाद हम हमारे हीरो के पीछे देखते हैं, वहां पर एक रोशनी टाइप की चमक रही होती है। एंड दोस्तों वहां पर होती है वोंग इलेन जो हमारे हीरो पर अपनी बंदूक से निशाना साधे हुई होती है। एंड वो सोचती है इस बार तुम्हारा खेल खत्म यांग यून। लेकिन तभी अचानक हम उस लड़की के सामने किसी बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी को देखते हैं जो हंस रहा होता है कि ही। एंड हम देखते हैं कि जो वो आदमी है ना वो वोंग इलेन पर अटैक कर देता है एंड वोंग इलेन इस अटैक को संभाल नहीं पाती एंड वो कतई अजीब टाइप का चेहरा बनाकर बेहोश हो जाती है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि ये डुगू हुई होता है जो कि वहां पर छुपा हुआ होता है एंड सब कुछ देख रहा होता है। वो डुगू हुई बोलता है, मुझे लगता है कि मेरा इन लोगों को फॉलो करने का जो फैसला था वो बिल्कुल सही था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो वो आदमी है और हमारा हीरो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। वो आदमी हमारे हीरो से पूछता है कि आखिर तुमने अपनी ताकत इतनी ज्यादा इंप्रूव कैसे कर ली, इसका कौन सा राज है, जरा मुझे बताओगे। अगर तुम मुझे उस पिल का फॉर्मूला और अपनी तलवार मेरे हवाले कर दोगे सो उसके बाद मैं तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा। लेकिन तभी अचानक अगले ही मोमेंट में हम देखते हैं कि हमारा हीरो अपनी फुल पावर के साथ उस आदमी पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है। एंड हमारे हीरो के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर जो वो आदमी है वो सोच रहा होता है
ये पागल तो नहीं हो गया है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ताकत आ गई है। एंड उसके बाद हम देखते हैं तभी वहां पर आ जाता है हॉल मास्टर, जो हमारे हीरो के अटैक को अपने हाथ से रोक देता है। एंड दूसरी तरफ हॉल मास्टर के पीछे देखो दोस्तों, जो वो आदमी है ना वो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। एंड उसके बाद हम हॉल मास्टर को देखते हैं जो बोलता है, बच्चे अब चाहे तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम मुझे अपनी उसी सेम ट्रिक से 2 बार बेवकूफ नहीं बना सकते हो। हमारा हीरो कुछ बोलता नहीं क्योंकि वो काफी ज्यादा गुस्से में था। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि एक के खिलाफ 2 लोग, ऐसी लड़ाई, और ये इतिहास की सबसे ज्यादा खतरनाक लड़ाई होने वाली है जो कि बस शुरू होने वाली है। सो अगर तुम लोग भी देखना चाहते हो इतिहास की सबसे ज्यादा खतरनाक लड़ाई जो कि बस अब होने ही वाली है, सो या इसका अगला एपिसोड देखने लेना क्योंकि ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो चुका है। सो अगर तुम लोगों को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हाँ कमेंट्स में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। सायोनारा। सो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ मास्टर ज़डेडी के एपिसोड 49 के साथ। सो बिना किसी देर के चलो स्टार्ट कर देते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारे हीरो पर हॉल मास्टर और जो वो आदमी है वो दोनों एक साथ अटैक कर रहे होते हैं। हॉल मास्टर बोलता है, ये बेवकूफ वॉन्ग इलन ने सब कुछ फिर से खराब कर दिया। मिस्टर चीनो, चलिए साथ मिलकर काम करते हैं और इस यंग ईयन को मार देते हैं। सो ये जो आदमी है मिस्टर चीनो बोलता है, बेवकूफी वाली बातें करना बंद करो, उसकी लिमिट तुम्हें पता भी है कितनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक साथ मिलकर हमारे हीरो पर अटैक करते हैं और हमारा हीरो भी उन पर अटैक करता है। बट दोस्तों हमारे हीरो का जो अटैक है ना उन दोनों के अटैक से काफी ज्यादा पावरफुल होता है। सो इसके बाद वो जो दोनों हैं वो दूर पीछे जाने लगते हैं। उसके बाद जो हॉल मास्टर है वो बोलता है, इसे यहाँ पर उलझाए रखूंगा, मिस्टर चीनो आप जाइए और उसकी बहन को पकड़िए। उसके बाद दोस्तों जो मिस्टर चीनो हैं वो जाने लगते हैं। वो बोलते हैं, तुम सिर्फ ऐसा ही कर सकते हो मिलियंस, अगर तुमने इस बार मेरी जान बचा ली तो मैं तुम्हारा ये एहसान जरूर उतारूंगा। उसके बाद हमारा हीरो उसे देख लेता है वहां पर जाते हुए। उसके बाद हमारा हीरो भी उसके पीछे जाने वाला होता है एंड वो बोलता है, ऐसा सोचना भी मत। लेकिन वहीं पर हॉल मास्टर होता है एंड वो हमारे हीरो पर अटैक करने वाला होता है पीछे से, लेकिन हमारा हीरो उसे देख लेता है एंड हमारा हीरो उसके अटैक को रोक देता है। एंड दूसरी तरफ जो हॉल मास्टर वो बोलता है कि बच्चे तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। एंड दोस्तों उनका जो अटैक होता है ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि वहां पर जो जमीन थी वो बिल्कुल टूट जाती है। उसके बाद जो हॉल मास्टर है वो हमारे हीरो के हाथ को पकड़ लेता है एंड उसके बाद वो हॉल मास्टर बोलता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। सो हमारा हीरो से बोलता है कि मैंने भी तुम्हें पकड़ लिया। एंड उसके बाद हमारा हीरो हॉल मास्टर को घुमाने से लगता है एंड उसके बाद वो हॉल मास्टर को दूर फेंक देता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हॉल मास्टर के मुंह से खून निकलने लगता है। वो सोच रहे होते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, इसकी जो इंटरनल फोर्स है वो इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। मुझे लगा था ये सिर्फ अपनी कोई ट्रिक का यूज कर रहा है, मजाक कर रहा है कि ये ताकतवर हो गया है, लेकिन सच में ये बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है। एंड उसके बाद जो हमारा हीरो है वो भी उछलता है एंड हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो है ना वो हॉल मास्टर के सामने गोल गोल घूम रहा होता है। तो दोस्तों वो मजाक नहीं कर रहा होता है, यहाँ पर वो हॉल मास्टर के ऊपर ना अपनी लाश से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो हॉल मास्टर है वो तो भैया बहुत ज्यादा तेजी से नीचे जमीन की ओर जाने लगते हैं। एंड उसके बाद हॉल मास्टर जमीन से टकरा जाते हैं एंड उनके मुंह से इतना ज्यादा खून निकलने लगता है कि क्या ही बताऊं। एंड ये देखकर जो मिस डुगू है वो सोचती है कि ब्रदर यहाँ ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गए। एंड उसके अगले ही मोमेंट में हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो है ना वो उन दोनों को भी मार देता है, जो 2 लड़के मिस डुगू से लड़ाई कर रहे होते हैं। एंड मिस डुगू ये देखकर सोचती है कि कितना ज्यादा तेज है हमारा हीरो ना, बहुत ज्यादा ताकतवर है भाई। उसके बाद हमारा हीरो एक छलांग लगाता है एंड वो उस जगह पर आ जाता है जहां पर जो मिस्टर चीनो है वो हमारे हीरो की बहन के पास जा रहे होते हैं। लेकिन जो मिस्टर चीनो है वो हमारे हीरो को देख लेता है कि अरे ये मंकी टाइप का कौन आ रहा है। एंड मिस्टर चीनो बोलते हैं कि तुम मुझे नहीं मार सकते, क्या तुम्हें पता भी है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो इसके बाद क्या होगा। लेकिन अगले मोमेंट में वहां पर बूम एक बहुत ज्यादा बड़ा धमाका हो जाता है। एंड दूसरी तरफ हम डुगुही को देखते हैं जो बोलता है, तो तुम इतने ज्यादा टाइम से अपनी पूरी ताकत यहाँ पर छुपाए हुए थे। हाँ। एंड दूसरी तरफ हम मिस डुगू को देखते हैं जो उस जगह पर आ गई थी जहां पर वो धमाका हुआ था। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो मिस्टर चीनो है ना वो हमारे हीरो के सामने भीख मांग रहा था कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, तुम जो भी चाहोगे मैं तुम्हें वो सब दूंगा। लेकिन वो कुछ भी कहे, आखिर उसने हमारे हीरो की बहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की, तो हमारा हीरो ना उसे काट देता है एंड अपनी तलवार से कतई स्लैश कर देता है। एंड वो सोच रहा होता है, मुझे उस मिलियंस ने धोखा दिया, मुझे सच में एक किस तरह का बच्चा मार रहा है, मैं ये अपमान नहीं सह सकता। एंड ये देखकर जो मिस डुगू है और डुगू हुई है वो सोच रहे होते हैं कि अरे भैया इसने तो बिना किसी
हेजिटेशन के उसे मार दिया। और आखिर इसने इतना ज्यादा ताकतवर लड़ने के तरीका कहाँ से सीखा। एंड उसके बाद हम हमारे हीरो को देखते हैं जो अपनी तलवार को साफ कर रहा था। एंड वो बोलता है जो भी मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा मैं उसे सजा दूंगा। और उसकी सजाए मौत होगी। उसके बाद हमारा हीरो अपनी बहन को उठाते हुए बोलता है शानशन क्या तुम ठीक हो। लेकिन तभी अचानक हमारे हीरो को कुछ महसूस होता है। हमारा हीरो सोचता है कि इसका ऑब्जर्वेशन करने के बाद ऐसा पता चलता है कि ये सिर्फ बेहोश है और इसकी बॉडी बिल्कुल ठीक है। बहुत बढ़िया। एंड उसके बाद हमारे हीरो की नजर एक स्टोन पर पड़ती है। उसे देखकर हमारा हीरो बोलता है ये तो। एंड उसके बाद हमारा हीरो उस स्टोन को अपने हाथ में ले लेता है। एंड उसे देखकर हमारा ये सोचता है कि आखिर इस कमीने आदमी के वहां से ये क्या गिरा। हम देखते हैं कि मिस्टर चीनो के आसपास ऐसे स्टोन पड़े हुए थे। एंड उसके बाद हमारा हीरो उस स्टोन को देखकर बोलता है मैं जैसे ही इसे छू रहा हूँ मुझे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर महसूस हो रही है। लेकिन क्या ये एक स्पिरिचुअल स्टोन है? नहीं, ये एक स्पिरिचुअल स्टोन नहीं है। इसका शेप तो काफी अलग ही है। उसके बाद हम हमारे हीरो के मास्टर को देखते हैं जो कि अपने आईने में से ये सब देख रहे थे। वो बोलते हैं ये एक फ्लोएम स्टोन है जो कि लगभग एक स्पिरिट स्टोन जैसा होता है और इसका यूज हम अपनी फॉर्मेशन में कर सकते हैं और ये तुम्हारे लिए मदद कर सकता है जिसकी मदद से तुम क्यूआई रिफाइनिंग पीरियड के 5th फ्लोर पर आ सकते हो। लेकिन सच में मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही है। एंड उसके बाद हमारे हीरो के टीचर बोलते हैं क्या तुम सब कुछ भूल गए? नहीं, शायद से तुम सब कुछ तो नहीं भूले लेकिन तुम फिर से कुछ भूल गए। हमारा हीरो जैसे ही अपने टीचर की ये बात सुनता है वो तुरंत ही मुड़ता है। एंड वो सोच रहा होता है कि मैं अपनी बहन को बचाने में इतना ज्यादा पागल टाइप का हो गया था कि मैं मिलियंस के बारे में भूल ही गया। आखिर वो किस तरह कर गया। उसके बाद हमारा हीरो वहां से दूसरी तरफ भागने लगता है। वो बोलता है कि मिस डुगू आप मेरे बहन को यहाँ से लेकर जाइए, मैं मिलियंस की तलाश में जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो अभी भी जिंदा होगा। मिस डुगू बोलती है कि क्या? उसके बाद हमारा हीरो वहां से बहुत ही ज्यादा तेजी में जाने लगता है। एंड जो मिस डुगू है वो से बोलती है कि ब्रदर यांग एक मिनट रुकिए। उसके बाद मिस डुगू हमारे हीरो की बहन की तरफ देखकर सोच रही होती है कि क्या ब्रदर यांग ने कहा कि मैं उनकी बहन को यहाँ से लेकर जाऊं। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है। हम हमारे हीरो को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्पीड में दौड़ रहा होता है। एंड उसके बाद हमारे हीरो को अपनी दिव्य दृष्टि की मदद से कुछ पैरों के निशान दिखाई देते हैं। सो उन्हें देखकर हमारा हीरो सोचता है कि मुझे पूरा यकीन हो गया कि अभी तक वो कुत्ता मरा नहीं है। उसके बाद हमारा हीरो सोचता है लेकिन यहाँ पर कुछ खून के भी निशान हैं जिनसे पता चल रहा है कि जो मिलियंस है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से इंजर्ड है। एंड उसके बाद हमारा हीरो सोचता है मेरा जो क्यूआई ट्रेनिंग पीरियड का 5th फ्लोर का स्पिरिचुअल सेंस है वो 9 मीटर दूर तक सेंस कर सकता है लेकिन मुझे उसके कोई भी क्लू नहीं मिल रहे हैं कि वो यहाँ पर है। मुझे लगता है कि शायद से वो भाग गया है यहाँ से। लेकिन तभी हमारा हीरो बोलता है मैंने पहले सोचा था कि इस मैटर को सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा आसान होगा लेकिन मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल हुई और इस बार मैं इस मैटर को पूरी तरीके से सॉल्व करने वाला हूँ ताकि फ्यूचर में मुझे और मेरी फैमिली को कोई भी दिक्कत ना हो। एंड दूसरी तरफ हम उसी हॉल मास्टर को देखते हैं जो बोलता है यांग यून अगर मैं यहाँ से सही सलामत गुहा टैंग यानी कि बोन फ्लावर ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच गया तो उसके बाद तुम्हारी मौत हो आना पक्का है। सो दोस्तों हमें पता चलता है कि जो हॉल मास्टर है वो हमारे हीरो से बचकर दूर भाग रहा होता है। एंड वो ये बोल रहा होता है कि अगर मैं एक बार अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच गया तो मैं तुम्हें पक्का मार दूंगा। सो अगले एपिसोड में क्या होने वाला है ये सब जानने को मिलेगा तुम लोगों को अगले एपिसोड में क्योंकि कहानी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। सो देखते रहना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स और परिजनों के साथ जरूर से शेयर कर देना और कमेंट्स में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। ओके। एंड तुम्हारा वीडियो में फेवरेट पार्ट कौन सा था तुम लोग ये भी कमेंट में बता सकते हो। तुम लोग जो चाहो वो बता सकते हो। ओके। और सायोनारा। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ मास्टर ZDT के एपिसोड 50 के साथ। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें मस्त घने पहाड़ दिखाए जाते हैं, बगल में कुछ कौवे भी उड़ रहे होते हैं। एंड उसके बाद हम हमारे हीरो को देखते हैं जो कि बंदरों से भी ज्यादा अच्छे स्टाइल में पेड़ों पर उचक रहा होता है। एंड वो मिलियंस का पीछा कर रहा होता है कि कहीं ये कहाँ भाग गया भाई। एंड उसके बाद उसे खून के निशान दिखते हैं एक पेड़ की डाल पर। और उसके बाद हमारा हीरो उन खून के निशान को अपनी उंगली से चेक करता है कि ताजे हैं या कब के। एंड उसके बाद हमारा हीरो उसी पेड़ पर बैठकर बोलता है वो भाग गया। लेकिन उसके बाद हमारे हीरो को कुछ और खून के निशान दिखते हैं। सो उन्हें देखकर हमारा हीरो बोलता है तो अच्छा वहां पर। एंड उसके बाद हमारा हीरो पेड़ से नीचे छलांग मारता है। एंड उसके बाद उसे गुफा दिखती है। उसे देखकर वो हमारा हीरो बोलता है कि क्या एक छुपी हुई गुफा है। एंड उसके बाद हमारा हीरो उस गुफा के अंदर जाने लगता है। एंड वो अपनी चुटकी बजाता है ना तो उसकी उंगलियों से आग निकलने लगती है। एंड वो अंदर जा रहा होता है, काफी घना अंधेरा होता है। वहां देखकर वो सोचता है कि कहीं यार मैं कुछ मुसीबत में ना पड़ जाऊं।
उसके बाद हमारे हीरो को गुफा के अंदर 3 और रास्ते दिखते हैं। हमारा हीरो उन 3 रास्तों को देखकर बोलता है यहाँ पर तो बहुत सारे रास्ते हैं, आखिर मिलियंस इनमें से किस रास्ते में गया होगा। मुझे लगता है कि वो इस जगह के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता होगा और उसे पता होगा कि उसे कहाँ जाना चाहिए और शायद से इसी वजह से वो मुझे इस रास्ते पर लेकर आया है। एंड उसके बाद हमारा हीरो अपने दिव्य कानों से सुनने की कोशिश करता है कि कहीं से कोई आवाज तो नहीं है। उसके बाद हमारे हीरो को वहीं एक रास्ते में से कुछ आवाज आती है। सो हमारा हीरो उस रास्ते की ओर जाने लगता है। वो बोलता है कि मुझे वहां से एक आवाज आई, वहां से एक वुमेन की आवाज आ रही है और उसका जो साउंड है वो काफी अजीब है। उसके बाद हमें कुछ आदमी और 2 लड़कियां दिखाने जाती हैं। हम उन आदमियों को देखते हैं जो बोलते हैं कि आज यहाँ पर हमारी ड्यूटी है, बेबीज क्या तुम दोनों तैयार हो। एंड वो दूसरा जो आदमी होता है उसके बगल में बोलता है ब्रदर आप क्या सब कुछ अकेले अकेले करेंगे, मेरा भी ख्याल रखिए थोड़ा। उसके बाद हम वहाँ पर 2 लड़कियों को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा घायल होती हैं। उनमें से एक लड़की तो भाई साहब बहुत ज़्यादा घायल होती है एंड एक लड़की थोड़ी उसकी हालत सही होती है। सो वो बोलती है चूशैंग तुम्हें क्या लगता है हम इस तरीके से हार मान जाएंगे? हाँ, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी ताकत है ना तो मेरी बहन को यहाँ से जाने दो और मुझसे लड़कर देखो। और तुम जिस तरीके से हमें यहाँ पर पकड़े हुए हो ना, तो तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता दूं कि हमें खजाने के बारे में कुछ भी नहीं पता है, समझे। सो उसके बाद जो एक आदमी है वो बोलता है तुम दोनों काफी ज्यादा जटिल टाइप की हो है ना, अगर हमें हॉल मास्टर ने ये आदेश ना दिया होता कि तुम दोनों के साथ कुछ नहीं करना है तो तुम्हारे साथ ना हम अपना मुंह बहुत टाइम पहले काला कर चुके होते। हमारा हीरो उन सभी को इस तरीके से देख रहा होता है। हमारा हीरो उनकी बातें सुनकर सोचता है हॉल मास्टर, मिलियंस, अच्छा तो ये लोग जरूर बोन फ्लावर ऑर्गेनाइजेशन के लोग होंगे। उसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जिनके इरादे तो भैया बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। वो बोलता है कि क्यों ना आज हम इसकी बहन के साथ थोड़े मजे लें, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं अब इसे और ज्यादा टाइम तक सह पाऊंगा। दूसरा आदमी बोलता है कि ठीक है, हॉल मास्टर यहाँ पर ज्यादा आते जाते भी नहीं है एंड वैसे भी ये लड़कियां काफी ज्यादा अच्छी हैं। और तभी वहां पर हमारा हीरो अपनी दस्तक देता है। हमारा हीरो वहां पर मस्त स्टाइल में आता है एंड वो बोलता है तो 2 प्यारे दोस्त, मुझे तुम दोनों से कुछ न्यूज चाहिए। मुझे नहीं पता तुम दोनों से न्यूज पूछना अच्छी बात होगी या नहीं, लेकिन हाँ मुझे फिर भी चाहिए न्यूज। क्या तुम्हें पता है कि मिलियन कहाँ पर गया? हमारे हीरो को देखकर उनमें से एक आदमी बोलता है अबे प्याज के छिलके, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, और आखिर तुम यहाँ अंदर कैसे आए? एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पीछे से एक खंजर निकाल लेता है एंड वो हमारे हीरो पर अटैक ही करने वाला होता है। वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है अगर तुम हमारे हॉल मास्टर मिलियंस को जानते हो तो हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। तुम यहाँ पर आ तो गए हो लेकिन अब यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। तुमने यहाँ आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। एंड दूसरी तरफ हमारा हीरो भी अपने हाथ में अपनी तलवार निकाल लेता है एंड वो बोलता है कि कितनी बकवास करते हैं ये लोग। उसके बाद हमारा हीरो से बीच में से काट देता है, बिल्कुल किसी आलू की तरह। एंड उसके अगले ही मोमेंट में हम देखते हैं कि एक तो बंदा मर गया है। उसके बाद हमारा हीरो उस दूसरे आदमी से पूछता है मैं तुम्हें यहाँ से बचने का एक मौका दूंगा, मुझे बताओ कि मिलियंस कहाँ पर है। सो जो वो दूसरा बंदा है वो बोलता है मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। एंड दोस्तों वो अपने पीछे शायद से कोई मोबाइल फोन लिए हुए हैं एंड वो सोचा होता है कि मुझे जल्दी करनी होगी और ये सारी चीजें पावरफुल एंशिएंट वॉरियर्स को रिपोर्ट करनी होगी ताकि वो यहाँ पर आ पाए और हमारी मदद कर पाए। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे हीरो को ये सब पता चल जाता है और अगले मोमेंट में हमारा हीरो वहां से बहुत ही ज्यादा तेजी से आता है एंड उसे 20 टुकड़ों में काट देता है, बिल्कुल किसी तरबूज की तरह। एंड उसके बाद हम हमारे हीरो को देखते हैं जो बोलता है तुम्हारे ये जो बोन फ्लावर ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं ना वो बहुत ही ज्यादा घटिया हैं, उन्हें तो समझ में नहीं आता कि आखिर लड़ाई कैसे की जाए। तुम सब लड़ाई छोड़कर सब्जियां क्यों नहीं बेचने लगते? हाँ। एंड उसके बाद हम उन्हीं में से एक लड़की को देखते हैं जो बोलती है कि कितना ताकतवर है यार ये। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि उस लड़की की आंखों में हमारे हीरो का चेहरा होता है एंड उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं एंड वो बोलती है कि आखिरकार कोई तो आया हमें बचाने के लिए। उसके बाद जो वो लड़की है ना वो चिल्लाती है कि हेलो मिस्टर, प्लीज आप मेरी बहन की मदद कीजिए, वो बस बिल्कुल मरने ही वाली है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो उनकी रस्सियां काट देता है एंड हमारा हीरो उस लड़की की बहन के पास होता है। वो लड़की बोलती है हीरो मेरी बहन अब कैसी है? सो हमारा हीरो उसकी बहन की हालत देखकर बोलता है पहली बात तो मुझे हीरो मत बुलाओ, मेरा नाम यांग इयोन है। एंड उसके बाद हमारा हीरो उसकी बहन को थोड़ा ठीक करने की कोशिश करता है एंड वो बोलता है तुम्हारी बहन ने पूरी कोशिश की अपना बेस्ट देने की और इसी वजह से वो अभी तक जिंदा है, लेकिन अब उसकी जो पूरी पावर है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है और मुझे लगता है कि अब उसके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा है। मैं अपनी इस टेक्निक की मदद से बस उसकी जिंदगी कुछ मिनट ही बढ़ा सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो अपनी पावर का यूज कर रहा होता है एंड हमारा हीरो बोलता है मौत और जिंदगी इस दुनिया के ऐसे नियम हैं जिन्हें कोई भी झुटला नहीं सकता। अगर तुम दोनों बहनें मुझे कुछ बताना चाहती हो तो तुम्हारे पास अभी वक्त है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आने वाले फ्यूचर में कोई भी ऐसा चांस मिलेगा हमें। उसके बाद हम देखते हैं कि
उस घायल लड़की की जो बहन है ना वो रोते हुए बोलती है, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी बहन बहुत ज्यादा ताकतवर है, वो इतनी आसानी से नहीं मर सकती, मेरी बहन बहुत ज्यादा बहादुर है, प्लीज कोई ना कोई तरीका तो होगा उसे बचाने का। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि कोई अपना हाथ उस लड़की की आंखों की तरफ ले जाने लगता है उसके आंसू पोंछने के लिए। एंड दोस्तों ये उसी की जख्मी बहन होती है जो उसके आंसू पोंछने के लिए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रही होती है। एंड वो बोलती है कि क्यूइन इतना मत रो, हाँ मैं ये देखकर बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी जान बच गई, तुमने सच में मेरे साथ यहाँ पर बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना किया है। एंड उसके बाद उसकी जो बहन है वो बोलती है, सर हमें यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया था और वो लोग हमें यहाँ पर टॉर्चर किया करते थे, जो गुहुआ के लोग हैं ना वो हमारी फैमिली के सीक्रेट ट्रेजर्स का पता लगाने चाहते थे हमारे जरिए, मिस्टर प्लीज आप मेरी बहन का थोड़ा ख्याल रखिएगा। एंड उसके बाद उसकी बहन बोलती है, प्यार ही वो एक जरिया है जिसकी मदद से तुम हर एक चीज पा सकते हो। एंड उसके बाद उसकी बहन रोते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। एंड दोस्तों हाँ यहीं पर उसकी जो बहन है वो मर चुकी है और ये देखकर कि हाँ उसकी बहन अब नहीं रही, वो बहुत ज्यादा चिल्लाती है, बोलती है कि बहन। एंड उसके बाद यहाँ पर दोस्तों ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं और 3 दिन बाद हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है। एंड दोस्तों ये है बोन फ्लावर ऑर्गेनाइजेशन की हॉल। वहां पर हम उसी हॉल मास्टर को देखते हैं जो बोल रहा होता है कि हमें अब यहाँ पर अपनी जो पोजीशन है उसे बदलने की जरूरत है। उसके सामने एक और आदमी होता है जो बोलता है, बॉस को क्या हुआ अचानक। हाँ उसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जो बोलता है, क्या ये अंगीन सच में इतना ज्यादा ताकतवर है, क्यों ना मैं इस पर एक बार हमला करके ट्राई करूं। सो उसके बगल में जो एक और आदमी खड़ा होता है वो बोलता है, मैं तुम्हें ये एडवाइस दूंगा कि तुम अपनी ये बात मत भूलो कि तुम्हारा एक एग्रीमेंट है माँ फैमिली के साथ और तुम एक बच्चे से इतना ज्यादा डरे हुए हो, हाँ जो कि बस एक सेक्रेटिव लेवल का है। उसके बाद वहां पर जो 2 आदमी होते हैं वो बोलते हैं, हे बॉस मुझे यकीन नहीं होता कि हम उस छोटे से बच्चे से छुटकारा नहीं पा सकते, अगर हम दोनों साथ होना तो हम किसी भी बड़ी मुश्किल को सुलझा सकते हैं। उसके बगल वाला आदमी बोलता है, हाँ बॉस ये सही कह रहा है, क्यों ना आप हमें एक मौका क्यों नहीं देते कि हम अपनी ताकत अपना आपको दिखाएं। एंड दोस्तों हम देखते हैं कि उनके पीछे हमारा हीरो होता है। आखिर हमारा हीरो यहाँ पर कैसे आ गया, आखिर मून फ्लावर ऑर्गेनाइजेशन में हमारा हीरो कहाँ से आ गया उन्हें सबक सिखाने के लिए। तो अगर तुम लोग जानना चाहते हो कि आगे क्या होने वाला है तो अगला एपिसोड जरूर से देख लेना, क्योंकि ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो गया है। सो अगर तुम लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा था तुम्हारे लिए, और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स और परिजनों के साथ जरूर से शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।